अगर तो आपके घर में गाड़ी मौजूद है तो आप 4-5 हज़ार के घर में टूल लेके रख सकते हैं। खुद काम किया करें, खुद सीखा करें। एक तो आदमी को एक्सपीरियंस भी होता है और घर का काम भी फ्री में हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजीम मैकेनिक और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये हमारी टोयोटा पिकअप है, इसका फ़ैन बेल्ट जो है ख़राब हो गया। मस्कत से मैंने मंगवाया था। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं कि इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। कोशिश किया करें, काम सीखा करें। कोई भी काम मिलता है उसको सीख लिया करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैकेनिक हूँ, गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, जनरेटरों का मैकेनिक हूँ, एसीओं का मैकेनिक हूँ। एसी का काम मैंने यहाँ पे आके ओमान में सीखा है। उसके अलावा प्लम्बर का भी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का भी काम कर लेता हूँ। कोई मोटरें वगैरह जल जाएँ उसको भी खोल के चेक कर लेता हूँ। तो कोशिश किया करें जो भी काम मिलता है उसको सीख लिया करें। मेरे पास एक टोयोटा पिकअप है 2.7, इसका फ़ैन बेल्ट ख़राब हो गया। मैंने सोचा इसको चेंज करना है तो आप दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप दोस्तों से बात कर रहा था काम के बारे में, तो बीच में मेरे बॉस का फ़ोन आ गया था। तो वो फ़ोन इसलिए आया था, अपडेट ले रहे हैं मेरे कैंप की, क्योंकि हमारे कैंप का जो मेंटेनेंस है वो भी स्टार्ट है। साथ साथ मैं उसकी भी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी अपडेट करनी होती हैं। ऑफिस में हमारी साइड की जो पिकअप है इसका फ़ैन बेल्ट ख़राब हो गया था, इसकी वजह से ओवर हीट हो रही थी। अब आपका फ़ैन को बराबर घुमाएगा नहीं तो ये क्या होगा, ओवर हीट होगी, आपका पानी गर्म होगा रेडिएटर का। ये भी एक फ़ॉल्ट होता है। तो मैं आपको फ़ैन बेल्ट पुराना दिखाता हूँ। नया मेरे पास आ गया, उसके बैरिंग वगैरह भी आ गए हैं चेंज होके। तो मैं इंशाल्लाह ये चेंज करता हूँ और आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक टोयोटा पिकअप है, डबल डोर। ये देख सकते हैं, ये डबल डोर पिकअप है। 2.7 सीसी इसका इंजन है। इसका फ़ैन बेल्ट देख सकते हैं आप, ये सारा ख़राब हो गया। इसके साथ ये बैरिंग है, एक ये है, दो नीचे लगे हुए हैं, एक ये है, एक ये है। इसके बाद ये एसी कंप्रेसर है और वो नीचे डायनेमो मोटर है। ये जो बैरिंग है इसको पुली भी बोला जाता है, इसके अंदर बैरिंग होता है। नया सामान मेरे पास आ गया, ये देख सकते हैं, ये नया बेल्ट आ गया और इसके बाद ये 3 बैरिंग आ गए हैं। ये पुलियाँ पुरानी हैं, इसके अंदर जो बैरिंग है ये नए हैं। ठीक है, ये प्रेस करवा के ना इन्होंने बैरिंग नए डलवाए हैं तीनों। ये तीनों मेरे पास आ गए, मैंने ऑर्डर किए थे इनको। ये असल में रेंट की गाड़ी है, ये हमारी कंपनी की अपनी गाड़ी नहीं है, ये रेंट की गाड़ी है। और इसका जितना भी सामान ख़राब होता है ना, ये रेंट वाले ही इसको पे करते हैं। सामान वही बेचते हैं और रिपेयर भी वही करते हैं। इस वक्त मैं ओमान के रेगिस्तानों में हूँ, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। वो बंदे यहाँ पे इतनी दूर नहीं आ सकते थे, उन्होंने ये सामान भेज दिया। उन्होंने हमारी कंपनी से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अपने मैकेनिक से काम करवा लें और हम जो है ना उसकी मजदूरी दे देंगे। हमारी कंपनी क्या करेगी, ये जो रेंट की गाड़ी है इनसे मजदूरी लेगी या जो हमने इनको रेंट देना है उसमें से काट लेंगे हम अपने पैसे। यहाँ पे ये सिस्टम है। मैं अब इसको खोल लेता हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि इसको कैसे खोलना है अपने और कैसे इसको चेंज करना है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। लोग भी मेरे साथ साथ देखें मैं कैसे चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं एयर फिल्टर और पानी वाला टैंक है ये खोल लूँगा, क्योंकि ये जगह यहाँ पे बनेगी तो फिर मैं इजीली ये काम कर सकता हूँ। अंदर देख सकते हैं आप, इसके अंदर हाथ लेके जाना काफ़ी मुश्किल है। ये पंखा भी लगा हुआ है तो मुझे इसका बेल्ट और बैरिंग खोलने हैं। तो ये 2 चीज़ें खोल देता हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं एयर फिल्टर हम लोगों ने खोल लिया है और पानी वाला जो टैंक है वो भी निकाल लिया है। बहुत इजी है। इसके 2 बोल्ट थे, एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ था, एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ था एयर फिल्टर के, और एक ये इसका क्लम्प था। इसीलिए आराम से खुल जाता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद भी अपनी गाड़ी का काम कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम हो आप घर में खुद कर सकते हैं। अब ये फ़ैन बेल्ट रह गया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ईजी है। ये देखें, इसके अंदर मैंने ये सॉकेट लगाई हुई है। ये बैरिंग जो है ना एडजस्टेबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मूव होगा और बेल्ट हमारा आराम से निकल आएगा। तो मैं ये निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाला जो बैरिंग है इसके ऊपर मैंने सॉकेट लगाई हुई है। ये इजीली मूव हो जाता है। जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा, सॉकेट मैंने लगाई हुई है, जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा ये थोड़ा सा बेल्ट लूज़ हो जाएगा, मैं इस बेल्ट को निकाल दूँगा। इसके पीछे आप पाइप भी लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें ये लूज़ हो गया। अब मैं इसका जो है बेल्ट आराम से निकाल सकता हूँ। ये देखें बेल्ट जो है ना बड़े आराम से निकल गया बाहर।
अब मैं इसकी सॉकेट निकाल दूंगा और बेल्ट बाहर निकाल दूंगा। ये देख सकते हैं कितने आराम से हमने बेल्ट को रिमूव कर लिया और इसकी मैं सॉकेट निकाल के बेल्ट को निकाल लेता हूँ। ये देखें ये बेल्ट कितने आराम से निकला है बाहर। ठीक है, अब इसको इस फैन के ऊपर से आपने घुमाना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे इसके जितने भी पड़ हैं ना ये सारे पड़ों के अंदर से आपने गुजारना है इस बेल्ट को। ये देखें फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं बेल्ट कितने आराम से बाहर निकला है। ये हम लोगों ने काम सीखा हुआ है, ये काम आप लोग भी सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े से आप टूल लेके आए कि जो बेरिंग है वो खोल लेंगे। यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए जगह काफ़ी कम है, तो मैं इसके बेरिंग निकाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक बेरिंग मैंने निकाल लिया बाहर, तो दूसरा भी निकाल लेता हूँ। तो ईजी है काम करना, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपका माइंड होना चाहिए काम सीखने का, तो आप सीख सकते हैं इजीली। मैंने दूसरा बेरिंग भी निकाल दिया, तीसरा भी निकाल लेंगे। तीसरा भी निकाल दिया मैंने बेरिंग निकालते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, इसके पीछे ये स्पेसर होते हैं, ये देख सकते हैं, ये अलग से एक स्पेसर रखा हुआ है पीछे। ये स्पेसर इस वजह से होते हैं कि आपके जो बेरिंग की अलाइनमेंट है वो सीधी रहे। ये देख सकते हैं ये स्पेसर है। खोलते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये स्पेसर अंदर इंजन में ना गिर जाए, बस, और कुछ नहीं है। यह मैंने निकाल दिया। ये देखें, ये हमारी बेरिंग पुली जो है अब फ्री है। वो दूसरे जो बेरिंग आए हैं वो हम लोग इसको लगा देंगे। जस्ट अलग अलग साइज़ के हैं। ये मैंने जो पहला निकाला, ये देख सकते हैं इसके साइज़ का ये बेरिंग है। जस्ट आपने ऐसे लगाना है और ये जो पीछे इसका स्पेसर है ये दोबारा इसके अंदर लगा के आपने इसको टाइट कर देना है। देखें, जो बंदा काम सीखना चाहता है ना, बहुत इजी है काम करना, काम सीखना कोई मुश्किल नहीं है। आप कोशिश किया करें, काम सीखा करें। यूट्यूब तो बड़ा है, मेरा तो एक छोटा सा चैनल है। मैं तो वैसे भी अब यहाँ पे रेगिस्तानों में रहता हूँ, तो मस्कत हमारी वर्कशॉप है। पहले मैं वहाँ पे था तो मैं काफ़ी कुछ सिखा सकता था, लेकिन उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पे आके बनाया है रेगिस्तानों में। यहाँ पे मुझे आके तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मुझे कंपनी में आके तकरीबन 7 साल हो गए। अगर मुझे पता होता कि मैंने फ्यूचर में यूट्यूब चैनल बनाना है तो मैं पहले बना लेता, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को और भी मिलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ है ऐसा सीखने के लिए जो अभी तक मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा आप दोस्तों को भी सिखाऊँ। जितना मुझे आता है उतना तो मैं कम से कम आप दोस्तों को सिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14-15 साल हो गए हैं इसी फील्ड में काम करते हुए, तो जितना हो सकता है इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को सिखाऊँगा। दूसरा बेरिंग अब पकड़ लेंगे। इसके साइज़ का ये बेरिंग है, इसके अंदर नंबर भी होते हैं। 6301 इसके अंदर बेरिंग है, इस पुली के अंदर। ये इसका स्पेसर लगाएं और इसको पकड़ के पहले चेक करें इजीली घूमता है, उसके बाद आप इसको लगा दें। अगर आप थोड़ा सा भी शौक रखते हैं ना काम सीखने में, तो यकीन करें आप बहुत जल्द काम सीख जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है काम सीखना। ये जो बेरिंग है ये थोड़ा बड़ा बेरिंग है, इसका जो नंबर है 123D है। इसको भी हम लगा देंगे। मुझे 14-15 साल हो गए हैं काम करते हुए। आप यकीन करें मैं अभी तक काम सीख रहा हूँ। आदमी कभी भी जो है ना, कभी भी उस्ताद नहीं बन सकता। हर रोज़ इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उस्ताद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कहेंगे कि मैं उस्ताद हूँ, तो बड़े बड़े मैंने उस्तादों को फंसते हुए देखा कि वो काम में फंस जाते हैं। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की इज्जत है, जिसको चाहे वो दे। बेरिंग जो है तीनों टाइट हो गए हैं। नए बेरिंग मैंने लगा दिए हैं और पुराने बेरिंग मैंने निकाल दिए हैं। अब आती है बेल्ट की बारी। तो बेल्ट ये देखें मेरे पास नया आया हुआ है, तो वो मैं लगा देता हूँ। बहुत ईजी है बेल्ट भी लगाना। मैंने आपको दिखाया था कि बेल्ट आपने जब निकालना है तो ये पड़ों के अंदर से निकालना है। अब आपने बेल्ट लगाना है तो उसी तरह जैसे आपने निकाला था ना पड़ों के अंदर से, उसी तरह आपने क्या करना है, पड़ों के अंदर से बेल्ट को लेके जाना है। ये देखें, ये एक पर से निकाला मैंने, ये दूसरे पर से भी निकाल दिया। इसी तरह मैं सारे पड़ों से ये बेल्ट को अंदर डाल दूंगा। तो जैसे ही ये सारे पड़ों से निकल जाएगा तो बेल्ट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। परों के अंदर से मैंने निकाल दिया है। आपको ये फ़ैन खोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये फ़ैन खोल देते हैं जगह बनाने के लिए, बाद में फिर लगाना पड़ता है, तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बेल्ट अंदर चला जाता है। ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये बेल्ट को अपनी अपनी जगह पे बिठा देना सारा।
तो मैं ये लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। असल में मोबाइल और ना ही कोई प्रॉपर जगह है यहाँ रखने के लिए, नहीं तो फिर मैं आपसे वही दिखा दूँ, लेकिन अब मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। बेल्ट लगाना भी बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। जिस बंदे का तो थोड़ा सा भी दिमाग तेज़ है ना, वो 2 मिनट के अंदर बेल्ट लगा देता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बेल्ट कितनी आसानी से मैंने लगा दिया एक स्पैनर की मदद से। ये देखें 14 नंबर का स्पैनर है, इजीली मैंने इसको लगा के इसको टाइट कर दिया। की फिटिंग कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद एयर फिल्टर लगा के इसका कवर लगाएंगे। और इसकी जो मैंने पानी वाली बोतल निकाली थी उसके अंदर पानी थोड़ा सा कम हो गया, वो डालेंगे। पानी डाल के फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। हवा भी चलना शुरू हो गई है, ये आप देख रहे होंगे। मोबाइल जो है ना मेरा हिल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया और थोड़ा सा बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर पानी डालना है, पानी में डाल के फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करके फिर आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, चलते हैं बेल्ट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। बैनिंग के अंदर कोई साउंड नहीं है, इंजन का अपना साउंड है और बेल्ट भी हमारा अच्छे से लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमारा काम जो है ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।